नमस्कार बच्चों। विज्ञान और प्रौद्योगिकी कक्षा 9वीं सब्जेक्ट टीचर अनिल घरटे। आज हम पाठ 6वां परितंत्र के ऊर्जा प्रवाह इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। परितंत्र के ऊर्जा प्रवाह, परितंत्र का ऊर्जा प्रवाह। पिछली कक्षा में हम पोषण पद्धति के अनुसार सजीवों का वर्गीकरण पढ़ चुके। तदनुसार स्वयंपोषी, परपोषी, मृतोपजीवी और विघटक ऐसे भी सजीवों के प्रकार है। परिवेश के परितंत्र के विभिन्न भक्ष्य स्तर निम्नानुसार दिए गए, उनका आपको निरीक्षण करना है। इसमें पहला जो है वह है प्राथमिक भक्षक, शाकाहारी प्राणी उसमें आते हैं। उदाहरण टिड्डी, गिलहरी, हाथी इत्यादि। यह स्वयंपोषी उत्पादक वनस्पति पर प्रत्यक्ष रूप से हम निर्भर रहते हैं। ये सभी प्राणी निर्भर रहते हैं। द्वितीय भक्षक यानी कि मांसाहारी प्राणी, इसके उदाहरण में मेंढक, उल्लू, लोमड़ी ये शाकाहारी प्राणियों का अन्न भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। दूसरा जो प्रकार है इसमें सर्वोच्च भक्षक, उदाहरणार्थ शेर, बाघ, ये जो प्राणी है ये शाकाहारी तथा मांसाहारी प्राणियों का भक्षण करते हैं और अन्य प्राणी इन्हें नहीं खाते। उसके बाद में एक और परितंत्र है, भक्षक स्तर है सर्वोच्च भक्षी यानी कि मिश्राहारी। मनुष्य, भालू, ये जो प्राणी है ये वनस्पतिजन्य पदार्थों तथा शाकाहारी और मांसाहारी प्राणियों का भोजन के स्वरूप में वो उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से प्राथमिक भक्षक, द्वितीय भक्षक, सर्वोच्च भक्षक और सर्वभक्षी यानी कि मिश्राहारी ये परितंत्र के विभिन्न भक्षक स्तर हैं। आहार श्रृंखला और खाद्य जाल। आकृति के अनुसार आपके आसपास पाए जाने वाले सजीवों की 4 आहार श्रृंखला बनाइए। इसमें आप आहार श्रृंखला बना सकते हो। वनस्पति यानी कि उत्पादक कहा जाता है उनको, उनके ऊपर टिड्डे को मेंढक खाता है, मेंढक को सर्प खाता है, सांप खाता है, सांप को ईगल यानी कि चील भी उसको खाता है। और चील के मरने के बाद जो डिकम्पोजर्स है वो डिकम्पोजर्स उसका विघटन करके उसको मिट्टी में वापस मिला देते हैं। उत्पादक, भक्षक और मृतोपजीवी सजीवों में सदैव अंतर्क्रिया हमेशा होती रहती है। इन अंतर्क्रियाओं का एक विशिष्ट क्रम वहाँ पे होता है, उसी को आहार श्रृंखला कहते हैं। हर आहार श्रृंखला में ऐसे 4 या 5 से भी अधिक कड़ियाँ उसमें होती है। किसी परितंत्र की में एक से दूसरे से जुड़ी हुई कई आहार श्रृंखलाएँ इसमें समाविष्ट होती है और इन्हीं से खाद्य जाल बनता है। कोई सजीव कई अन्य सजीवों का भक्ष्य होता है। उदाहरणतः कोई कीटक अनेक प्रकार के वनस्पतियों के पत्ते वो खाते हैं, परंतु वही कीटक मेंढक, छिपकली, पक्षियों का भक्ष्य होता है। यह किसी आकृति की सहायता से दर्शाया जाए तो सीधी रेखा स्वरूप आहार श्रृंखला की जगह जटिल अनेक शाखाओं वाला जाल वहाँ पे बन सकता है और इसे ही प्राकृतिक खाद्य जाल यानी फूड वेब कहते हैं। आमतौर पर ऐसे खाद्य जाल प्रकृति में हर जगह पाए जाते हैं। अपने आसपास के परितंत्र के विभिन्न भक्षकों की सूची बनाइए और इनका पोषण पद्धति के अनुसार वर्गीकरण करें। और आकृति में विभिन्न सजीवों के चित्र दिए गए, उनकी सहायता से खाद्य जाल आपको बनाना है। ऊर्जा का पिरामिड, पोषण का स्तर। आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर को पोषण स्तर कहा जाता है। पोषण स्तर का अर्थ है अन्न प्राप्त करने का स्तर। आहार श्रृंखला में अन्न घटक और ऊर्जा का अनुपात निम्न स्तरीय उत्पादक से लेकर उच्च स्तरीय भक्षक तक क्रमशः घटता जाता है। इसमें पोषण स्तर दिखाया गया है आकृति में। परितंत्र के सभी उत्पादक यानी कि वनस्पतियाँ उत्पादक होती है। शाकाहारी प्रथम पोषण स्तर होता है और मांसाहारी द्वितीय पोषण स्तर और सर्वभक्षी तृतीय पोषण स्तर। इस तरह से ये पोषण स्तर दिखाए गए हैं और जिस तरीके से वो ऊपर तक जाते हैं तब भक्षक क्रमशः घटता जाता है। आकृति में दिखाए गए पिरामिड में प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह दिखाया गया है। आहार श्रृंखला में
अनेक ऊर्जा विनिमय स्तर होते हैं। ऊर्जा विनिमय स्तर की रचना के अनुसार जब ऊर्जा का हस्तांतरण होता है तो मूल ऊर्जा धीरे धीरे कम होती जाती है। उसी प्रकार सजीवों की संख्या भी निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर कम होती जाती है। परितंत्र के इस रचना को ऊर्जा का पिरामिड कहा जाता है। सर्वोच्च भक्षक की मृत्यु के उपरांत उसके मृत शरीर का विघटन करने वाले विघटकों को यह ऊर्जा प्राप्त होती है। और फफूंद तथा सूक्ष्म जीव मृत प्राणियों के शरीर का विघटन करते हैं और उन्हें विघटक कहा जाता है। मृत अवशेषों से भोजन प्राप्त करते समय विघटक उसका रूपांतर सरल कार्बनिक पदार्थों में करता है। ये पदार्थ हवा, पानी तथा मिट्टी में सहजता से उनमें मिल जाते हैं और यहाँ से यह घटक पुनः वनस्पतियों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा आहार श्रृंखला में प्रवाहित होते हैं। यहाँ पर एक जलीय ऊर्जा पिरामिड दिखाया है। वनस्पति, प्राणी, मछलियाँ और मानव, इस तरह से ये ऊर्जा पिरामिड ऊपर तक वो घटता जाता हमें दिखाई देता है। इससे अब आपके ध्यान में आ गया होगा कि सजीवों के विविध प्रकार के पोषण से तैयार होने वाले खाद्य जाल की ऊर्जा तथा अन्न, पोषक द्रव्य परितंत्र में प्रवाहित होते रहते हैं। किसी भी परितंत्र की ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। परितंत्र में हरी वनस्पतियाँ कुल सौर ऊर्जा की कुछ ऊर्जा भोजन के रूप में संग्रहित करती है। विघटों तक पहुँचाने के पूर्व ये ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर प्रभावित की जाती है और विघटकों द्वारा इसमें से कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित की जाती है, परंतु इसमें से कोई भी ऊर्जा सूर्य की ओर वापस नहीं जाती। इसलिए ऊर्जा के प्रवाह को एक दिशीय वो माना जाता है।